Hello everyone. As you know that we have been doing the Canterbury Tales, popular characters and their tales. So today we'll talk about Parson. I have taken those characters of Canterbury Tales about whom, about them, there are at least five previous MCQs can be found in previous papers. So by looking into that questions, it is found that they are really very important. So let us understand. So here we have Parson. Parson is a Paris priest. एक ऐसा priest जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है अपने काम के लिए. गांव में जो चर्च होता है उस चर्च का जो प्रीस्ट होता है उसको पार्सन कहते हैं. और ये एक एग्जाम्पलरी पैरिश है, पैरिश प्रीस्ट है. एग्जाम्पलरी मतलब जिसकी मिसाल दूसरे इलाकों में भी दी जाती है. तो यहाँ पे जो कैंटरबरी टेल्स में जो भी हमें एक्लेजियास्टिकल करेक्टर्स मिले, जो भी करेक्टर्स चर्च के साथ संबंधित थे, वो ज़्यादातर करप्ट थे, जैसे कि फ्रायर, मंक. पर ये जो करेक्टर है पार्सन, जो कि टॉमस आ बैकेट की श्राइन पे माथा टेकने के लिए जा रहा है बाकी 30 पिलग्रिम्स के साथ, ये एक होली और वर्चुअस किस्म का इंसान है. इस पार्सन के बारे में नरेटर कहता है, देयर वॉज अ गुड मैन ऑफ रिलीजन टू अ कंट्री पार्सन पुअर आई वरंट यू. यहाँ पे जो नैरेटर है, नैरेटर कौन है? नैरेटर है जॉफ्री चौसर. कहता है एक अच्छा आदमी था रिलीजन का और वो कंट्री पार्सन था, गरीब था. आई वारंट यू, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ. बट रिच ही वॉज इन हॉली थॉट एंड वर्क. पर चाहे वो फाइनेंशियली गरीब था, पर वो अपने विचारों में, अपने कामों में पवित्र था, काफ़ी रिच था. ही वॉज अ लर्नड मैन ऑल्सो, अ क्लर्क. वो एक पढ़ा लिखा इंसान था. हु Christ's own gospel truly sought to preach, devoutly his parishioner would he teach. और बाइबल को वो बड़े अच्छे ढंग से प्रीच करता था, बड़े डिवाउटली ढंग से अपने पैरिशनर्स को, अपने लोगों को जहाँ पे वो रहता था उनको वो सिखाता था, टीच करता था, बाइबल का उपदेश देता था. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि एक करेक्टर हमें कैंटरबरी टेल्स में जो मिलता है वो है क्लर्क. क्लर्क भी पढ़ा लिखा इंसान है. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो कोट है, ही वॉज अ लर्नड मैन ऑल्सो अ क्लर्क. ये क्लर्क पार्सन के लिए ये लाइन कही गई है, ना कि ये लाइन एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर जिसको भी क्लर्क कहा गया है उसके लिए कही गई है. तो इसका ध्यान रखना होगा. द कोट tells us that Parson not only talked the talk but he walked the walk. वो सिर्फ कहता नहीं है, वो करता भी है. उसके पास कम पैसे होंगे पर उसकी स्पिरिट काफ़ी हाई है. वो भगवान का संदेश, लॉर्ड क्राइस्ट का संदेश बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ वो देता है. मैनी who do good works do so for the feeling of superiority it gives them, but not the person. कुछ जो लोग हैं जो स्टेज के ऊपर चढ़ के, पेडेस्टल पे चढ़ के तो जो प्रीस्ट चर्च में काम करते हैं वो सुपीरियरिटी के लिए अच्छे काम करते हैं, और पर पार्सन उनमें से नहीं है. वो
होली इंसान है, एक पवित्र इंसान है। नरेटर इसके बारे में आगे बोलता है, एंड होली दो ही वॉज एंड वर्चुअस, टू सिनर ही वॉज नॉट impetuous, nor haughty in his speech, nor too divine, but in all teaching prudent and benign. तो वो विचारों में भी पवित्र था और वर्चुअस था, और जो सीनर्स के लिए वो क्रूअल नहीं था। ना ही वो अपनी स्पीच में हॉटी था, प्राइडफुल था, ना ही ज़्यादा डिवाइन था, पर वो अपनी टीचिंग्स को, बाइबल को बड़े समझदारी से, बड़े काइंडनेस से वो अपना काम करता था। और वो अपनी लाइफ को उसने इस ढंग से चलाया हुआ था कि उसको देख के दूसरे लोग एग्जाम्पल के तौर पे उसके जीवन को लें और वो भी पार्सन जैसा बने। पार्सन अपने बिहेवियर के लिए लोगों को मोटिवेट करता था, यह कह के कि भाई उसने पैरिशनर्स के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल के रूप में रहना है। वो कहता था, इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, अगर सोने को जंग लग गई तो लोहा क्या करेगा। इस रिलीजियस फिगर से हम ये मान सकते हैं कि वो एक मिसाली ज़िंदगी जीता है, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को जो उसके चर्च में आके उसका उपदेश सुनते हैं उनको वो एक अच्छी बेहतर वर्चुअस ज़िंदगी देने के लिए लगा हुआ है। पार्सन अपने पैरिशनर्स को एक शीप की तरह, भेड़ों की तरह देखता है, और वो कहता है कि भाई वो अपनी भेड़ों को मड में स्टक नहीं होने देगा, और वो अपने कारण रीइंफोर्स करता है ये कह के कि कोई भी शेफर्ड भेड़ों के झुंड को जिनको वो पाल रहा है, वो शेफर्ड पाप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। From this language we get the impression that the parson truly views himself as the caretaker of Christian souls. He takes his responsibility extremely seriously. पहले भी कंपेयर करके आए हैं बाकी करेक्टर्स के साथ पार्सन को फ्रायर, मंक, प्रायरस, पार्डनर, समनर, इन सभी चर्च के साथ संबंधित करेक्टर्स के साथ हम रिलेट करते हैं, पर रिलेट करने पर हमें ये मिलता है कि बाकी तकरीबन सभी करेक्टर्स डिस्ट्रस्टफुल हैं, सभी करेक्टर्स अनहॉली हैं। सिर्फ पार्सन अपने काम के लिए ईमानदार और पवित्र है। पार्सन की प्रेजेंस इस चीज़ को साबित करती है कि वो एक सचमुच में क्राइस्ट लाइक फिगर है। अब हम बात करेंगे पार्सन की टेल की। पार्सन की टेल कैसी थी, उसने कैसी कहानी सुनाई। पार्सन की टेल फाइनल टेल थी। पार्सन की टेल असल में एक टेल नहीं बल्कि एक प्रोज सरमन था। किस चीज़ के ऊपर? 7 डेडली सिंस के ऊपर। क्रिश्चियनिटी में 7 तरह के पाप को बताया गया है। उन पापों में प्राइड, एनवी, एंगर, स्लोथ, एवरिस, ग्लटनी और लेचरी प्रमुख 7 डेडली सिंस हैं। तो उसने यही कहा कि एक क्रिश्चियन को इन 7 डेडली सिंस के साथ लड़ते हुए अपने जीवन को होली और ऑनेस्ट बना के रखना चाहिए। और इन 7 डेडली सिंस के साथ लड़ने के लिए हमें कन्फेशन और अटोनमेंट के राह पर चलना चाहिए। तो ये था पार्सन की टेल।
And here we have some of the questions that came in the last year exams. So first, the question was asked, which of the following tale is a written in prose? तो पार्सन की टेल है जो कि प्रोज में लिखी गई है. Of the gospel he though words caught, and this figure he added ec thereto, that if gold rust what shall iron do. इन लाइनों में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पार्सन के बारे में है. पार्सन क्या करता है? पार्सन पार्सन जो पार्सन है वो पैसे को प्यार नहीं करता. वो सेकंड, वो करप्ट क्लर्जी को क्रिटिसाइज करता है. वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है जो वो प्रीच करता है. और वो एक गरीब है पर एक ऑनेस्ट क्लर्क है. कैंटरबरी टेल्स में कौन से दो करेक्टर्स हैं जिनके अंदर डीप क्रिश्चियन गुडनेस है? पार्सन और प्लोमन, ये दो इंसान हैं. असल में प्लोमन जो है वो पार्सन का ब्रदर है. आगे कोट है, बट रिच ही वॉज ऑफ थॉली थॉट एंड वर्क. ये पार्सन के बारे में कहा गया है. तो ये पार्सन था. So subscribe my channel and share it as much as possible. Thank you so much.